क्वेश्चन नंबर 6 देख करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन फिगर, हमारे पास देखो ये फिगर दिया है, कह रहा है कि AC और AE इक्वल है। देखो A से C इक्वल है A से E का, और उसके बाद कह रहा है कि AB इक्वल है AD का। जो AB है वो किसके इक्वल है, ये डबल से नहीं होगा, ये सिंगल से कर देता हूं। चलो, जो ये वाला इक्वल है इसके, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एंगल BAD और EAC, एंगल BAD ये वाला एंगल इक्वल है EAC के, ये वाला एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है। देखो हमको क्या कह रहा है कि टू शो दैट BC इज इक्वल टू DE, जो BC है, जो B से C का डिस्टेंस है वो D से E का डिस्टेंस के इक्वल होगा, इस वाले इक्वेशन का। ठीक है, तो हमको ये शो करना है, तो हम यहाँ D है पॉइंट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो हमको सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन हमको क्या क्या है, AE इक्वल टू AC। ठीक है, AC और AB इक्वल टू AD, और एंगल दिया है हमको BAD इक्वल टू EAC, एंगल EAC। ठीक है, हमको इतना गिवन है। अब हमको फाइंड करना है BC और DE इक्वल। अब एक देखो, ध्यान दो, अगर ध्यान दोगे तो क्या दिख रहा है कि अगर हम ट्राइंगल ये वाला, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो ये साइड है वो इस ट्राइंगल में आ जा रहा है, इस ट्राइंगल में, और जो ये साइड है वो इस ट्राइंगल में आ जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ये काम निकल सकता है। तो करेंगे कैसे, देखो, जबकि हमको वैल्यू दिया है इसका इक्वल दिया है, ये दोनों ये इक्वल है, फिर हमको ये डिस्टेंस नहीं दिया है टोटल, तो हम कैसे करेंगे, तो ये हमको यहाँ से यहाँ तक, चलो देखते हैं। ये हमारा एंगल है, हो जाएगा, देखो कौन सा है, CAD, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल CAD। तो हमको गिवन इक्वेशन, देखो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, अब सॉल्यूशन करेंगे तो देखो एंगल हमको दिया है कौन कौन सा, BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। हमको ये वाला एंगल दिया है, ठीक है, यही दिया है ना, ये हमको गिवन है। देखो ये हमको गिवन है। और एक बात बताओ कि अगर हम इस ट्राइंगल में, इस एंगल में ये वाला ऐड कर दें तो कितना होगा। हम अगर ये वाला ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा, एंगल BAD प्लस एंगल CAD इक्वल टू एंगल दोनों साइड। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां लिख देते हैं क्या, कि ऐड एंगल CAD बोथ साइड। ठीक है, हम CAD दोनों साइड, देखो हम क्या बताए थे जब पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे या फिर लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे थे, तो हम क्या बताए थे कि सेम वैल्यू को दोनों साइड ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ऐड कर रहे हैं ना हम, तो ऐड कर सकते हैं। देखो कैसे, तो BAD, तो एंगल BAD प्लस एंगल हमको क्या ऐड करना है, CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू हमारा क्या है, एंगल EAC प्लस एंगल CAD। हमारे पास ये आया। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों को ध्यान से देखो और इन दोनों को ध्यान से देखो। देखो BAD प्लस CAD, देखो BAD प्लस CAD, तो हमारा पूरा एंगल यहां से क्या बनेगा, BAC। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एंगल, हम इसके लिए लिख सकते हैं एंगल BAC, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास ये वाला एंगल, ये और ये मीन्स हम DA
हम एंगल लिख सकते हैं कौन सा, डी ए ई, एंगल डी ए ई, ठीक है। हम एंगल डी ए ई लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो तो अब हमारे पास ये वाला एक इक्वेशन टाइप का निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ट्राइंगल लेंगे कौन सा, इन ट्राइंगल ले रहे हैं हम कौन कौन सा, ए बी सी एंड ट्राइंगल हम लेंगे ए डी ई। देखो हम ट्राइंगल ले रहे हैं कौन कौन सा, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल ले रहे हैं ए डी ई, ठीक है। चलो हम इन ट्राइंगल हमारे पास कौन कौन सा है, ए बी सी हमारे पास ई एंड ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी ई। तो हमारे पास जब ए डी ई ले रहे हैं तो देखो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए डी, हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, ठीक है। और देखो ए सी इज इक्वल टू ए ई भी गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए ई भी गिवन है। देखो हमारे पास ये भी गिवन है, और हम अभी क्या निकाले हैं इन दोनों के लिए, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, इस यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, ठीक है। तो देखो साइड एंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइड एंगल से, हम यहाँ कलर चेंज करके इसका लिख रहे हैं, तो बाई, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ठीक है, बाई साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ट्राइंगल होगा कौन सा, बी ए, देखो ये दोनों हो जाएगा हमारे पास। तो हम देखो साइड एंगल प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, जो हमारा ट्राइंगल है कौन कौन सा, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू हमारा ट्राइंगल हो जाएगा ए डी ई। देखो अब इसको एक बार हम मिटा के बना दे रहे हैं कि हमको क्लियर समझ में आ जाएगा। हमारे पास ट्राइंगल कुछ ऐसे था ऐसे, ये हमारा था, कहाँ से मिला था ये, यहाँ से एक यहाँ था, ये पॉइंट से एक यहाँ था, और इस पॉइंट से एक यहाँ था, ठीक है। ए बी सी डी और ये ई। देखो हमको फाइंड करना था क्या, हमको ये बताना था ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी इक्वल है, ठीक है। तो हम उसको कैसे बताएंगे, तो देखो हम क्या बोले थे कि हम अगर ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल अगर हम इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा काम निकल जाए। देखो BC इसमें है इस वाले ट्राइंगल में, और DE इस वाले ट्राइंगल में है, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल दिया था, हमको दिया था। तो देखो हम इस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से हम क्या कर दिए कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो जब हम कॉन्ग्रुएंट ये प्रूफ कर दिए तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय सिपिसिटी। देखो बाय सिपिसिटी हमारा क्या होगा, हमारे पास देखो BC ये वाला, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो हम बाय सिपिसिटी लिख सकते हैं BC इक्वल टू DE, ठीक है। और हमको यही प्रूफ करना था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूव्ड, ठीक है। चलो BC इज इक्वल टू DE, हमको यही प्रूफ करना था, हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देखो AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इट्स अ मिड पॉइंट। जो AB है वो एक लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट है। तो अगर इसका मिड पॉइंट है मीन्स ये इसके इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। उसके आगे पढ़ो, कह रहा है कि D एंड E आर अ पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ अ AB। हमको D और E दो पॉइंट है सेम साइड में है AB के। और उसके बाद कह रहा है कि हमको एंगल BAD ये एंगल इक्वल है AEB के, ABE के, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंगल कि
ई पी ए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कह रहा है, ठीक है। तो हमको शो करना है क्या, हमको टू प्रूफ, फर्स्ट हमको प्रूव करना है कि डी ए पी ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई पी बी, ठीक है। और दूसरा कह रहा है ए डी इज इक्वल टू बी ई, दूसरा है ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी, ए से डी इज इक्वल टू बी से ई। देखो अगर हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन कौन सा, अब देखो इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको क्लियर समझ में आए। कैसे हम मिटा क्यों रहे थे, कि हमको समझ में आए, हमको कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है। देखो डी ए पी, देखो यहाँ पॉइंट डी था, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए है, हम ब्लैक वाला कलर को हमको प्रूफ करना है एक साइड और ब्लू वाला करना है एक साथ, हमको प्रूफ करना है ब्लैक और ब्लू में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। मीन्स हमारा जो ये पॉइंट आएगा, देखो ये था पॉइंट डी, ये पॉइंट डी ई और ये पी। देखो हमको ये एंगल इसके इक्वल दिया है, ये एंगल इसके इक्वल दिया है और ये साइड इस साइड के इक्वल दिया है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे अब इन ट्राइंगल, अब इसमें क्या है, हम देखो ब्लू का अलग कलर है, ब्लैक का अलग है, दोनों को क्या करना है, हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में करते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ए डी, देखो डी पी ए, कौन सा डी ए पी एंड ट्राइंगल ई पी ए, ई पी बी। देखो अगर इन ट्राइंगल में हम आते हैं तो क्या है हमारे पास, देखो एंगल डी ए पी, तो हमारे पास एंगल डी ए पी इक्वल है किसके, ई बी पी के, एंगल ये हो जाएगा ई बी पी के, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। अब देखो अब हम आते हैं किस में, अब ट्राइंगल है हमारे पास कौन कौन सा, एक मिनट, अगर देखो हमारे पास ट्राइंगल, हम ये वाला निकाल रहे हैं, ये वाला और एक बार ये वाला। देखो अगर हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल हमको दिया है, ये इक्वल है इसके, लेकिन हमको ये वाला नहीं दिया है, तो हम क्या, ये ट्राइंगल कौन सा है, ई पी डी। जब हम ई पी डी ट्राइंगल ई पी डी को अगर दोनों में ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो पहले हम इसको ये करते हैं, रुक जाओ, हमको ये इक्वल दिया है तो इन ट्राइंगल ये, तो ठीक है। तो हमारे पास एंगल कौन कौन सा है, हमारे पास एंगल दिया था ए, देखो एंगल था हमारे पास ए पी ई, एंगल ए पी ई, यही था एंगल ए ई पी डी, हमको ये वाला एंगल था। तो ये वाला एंगल निकलेगा कैसे, तो हम इसको करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, एंगल कौन सा दिया है, ए पी ई हमारा एंगल दिया है, ई पी ए। चलो तो हमारे पास एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल के किसके, डी पी बी के, एंगल डी, हमारे पास एंगल है डी पी बी के, ये एंगल हमको दिया है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐड कर दें दोनों में ई पी डी को, तो हम क्या करेंगे, ऐड एंगल ई पी डी बोथ साइड, ठीक है। अगर हम दोनों साइड ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल ई पी ए प्लस ई पी डी और इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी ए। देखो अब हम अगर इन दोनों को ऐड करें एक साथ, देखो हमारा क्या है, एंगल ए, ये वाला और ये वाला ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, एंगल ए पी डी। तो हमारे पास ये एंगल बनेगा एंगल ए पी डी, और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा,
हमारे पास ये एंगल आ जाएगा कौन सा, एंगल ई पी बी, एंगल बी पी ए, तो इक्वल हो जाएगा एंगल बी पी ए। देखो हमारे पास अब आते हैं हम इस ट्राइंगल के लिए, तो इस ट्राइंगल के लिए अगर हम आ रहे हैं तो देखो हमारे पास एक एंगल यहाँ गिवन है, अगर हमारे पास ये दोनों एंगल गिवन है तो ये दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे तो एक बार ये एंगल आ जाएगा और दूसरी बार ये वाला एंगल आ जाएगा। तो देखो ये एंगल इसके इक्वल में गिवन है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, फाउंड बाई गिवन एंगल्स। और गिवन एंगल्स क्या है हमारे पास, कौन सा, देखो हमारे पास गिवन एंगल दिया था, एंगल कौन कौन सा दिया था, ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, डी पी बी। हम इसके थ्रू निकाले हैं कौन सा एंगल, ये वाला एंगल निकल गया। जब ये दो एंगल निकल गया हमारे पास, ये एंगल इक्वल है, तो देखो हमारे पास डी ए पी, तो हमारे पास एंगल डी ए पी इक्वल है किसके, एंगल ई बी पी के, एंगल ई बी पी के, ठीक है। हमारे पास ये दो एंगल इक्वल है। अब देखो अब क्या है हमारे पास, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्यों, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये P मिड पॉइंट है और जो ये एंगल है वो क्या है, हमको गिवन है, ठीक है। तो देखो एंगल साइड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ई पी बी, ट्राइंगल ई पी बी। देखो हमारे पास ये दो ट्राइंगल इक्वल हो गया, मतलब हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया। तो हमारा दूसरा क्या कह रहा है, ए डी इज इक्वल टू बी ई, जो ए से डी है और बी से ई है वो इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई सी पी सी टी। देखो ये इसका एक बेस है तो इसका बेस कॉरस्पॉन्डिंग है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और क्या है, कह रहा है कि ये इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, तो अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है तो दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है। तो हम क्या है, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो हम क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी ई। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ हो जाएगा आंसर और दूसरा ये हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर दिया है और कह रहा है कि हमको कुछ गिवन पॉइंट्स है, उसमें गिवन क्या क्या है, हमारे पास ये जो डिस्टेंस है B से M और A से M वो एक दूसरे के इक्वल में, और M से D और M से C ये दो इक्वल एक दूसरे के इक्वल है। तो हमको क्वेश्चन कह रहा है, चलो इसमें 3-4 पार्ट है तो एक एक करके करते हैं। तो पहला पार्ट कह रहा है कि जो हमारा ट्राइंगल है AMC ये वाला ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है किसके, BMD के, ट्राइंगल BMD के हमको ये प्रूफ करना है। तो देखो हमको अगर ये प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो इन ट्राइंगल कौन सा, AMC एंड ट्राइंगल BMD, हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं। तो देखो हमारे पास जो BM है वो किसके इक्वल है, AM के, तो AM इक्वल टू BM। अब देखो हमारे पास क्या है, CM इज इक्वल टू DM, तो हमारे पास CM इज इक्वल टू DM। ये तो हमको गिवन है, ये जो दो है वो हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है। अब तीसरा हमको खुद ढूंढना है। तो अगर दो ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो तो ये दो ट्राइंगल है, ये और ये वाला। तो अब एक बात बताओ, हम क्या बोले थे, हमारा ट्राइंगल तो ऐसे ही कुछ ट्राइंगल बन रहा है, हमारा ऐसे ही कुछ ट्राइंगल बन रहा है ना। तो हम ये क्या बोल रहा है कि जो दो लाइन है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट M पे, तो जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन, अब मान लो कि अगर ये नहीं है
तो ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, डी, देखो बी एम डी एंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी। देखो क्यों, क्योंकि हमने पहले एंगल कौन सा लिया था, ट्राइंगल कौन लिया, इधर का। तो जो भी हम साइड लेंगे तो पहले इस एंगल का लेंगे, इस ट्राइंगल का, उसके बाद बी एम डी ट्राइंगल का इधर लेंगे, ठीक है। तो चलो ये हम, तो ए एम सी जो ट्राइंगल है, ए एम सी मीन्स ये ट्राइंगल, सॉरी ये एंगल इक्वल होगा हमारा इस कौन से ट्राइंगल के एंगल के, हमारे पास एंगल हो जाएगा डी एम बी। तो ट्राइंगल एंगल हो जाएगा डी एम बी। और ये ऐसा होगा क्यों, क्योंकि हमारे पास होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो साइड एंगल साइड, तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, बाई साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। देखो बाई साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंस टू हमारा ट्राइंगल बी एम डी। चलो हमारा पहला आंसर निकल गया ये। अब दूसरा है, देखो सेकंड पार्ट कह रहा है कि एंगल डी बी सी, हमारे पास एंगल डी बी सी इक्वल होगा हमारा किसके, चलो करते हैं, देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसकी, ये बी है। देखो हमको सेकंड पार्ट कह रहा है जो एंगल डी बी सी है वो इक्वल है एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, ठीक है। एंगल ए सी बी के इक्वल कह रहा है। चलो देखते हैं कैसे करें। चलो देखो हम ये दो ट्राइंगल को क्या किए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो क्या होगा हमारा, देखो हाँ ठीक है, हो गया। हमारे पास क्या है, सिंस ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एम बी। देखो हमने ये प्रूफ कर दिया है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, बाई सी टी हम क्या कर सकते हैं, देखो ये इसके इक्वल है, मीन्स ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, डी बी के। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, देखो ये इक्वल होगा कि पैरेलल होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बाई सी पी सी टी एंगल डी बी एम इक्वल टू, देखो हाँ ठीक है, ये यहाँ अभी ये नहीं आएगा, रुक जाओ। देखो ये क्या है, बाई सी पी सी टी से अगर ये ट्राइंगल है तो मीन्स देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल, देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यही तो होगा। तो ये एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल डी बी एम इक्वल होगा एंगल किसके, और ये डी बी एम ए सी ए एम के, एंगल सी ए, अरे यार हाँ ठीक है, डी सी ए एम। देखो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, तो हम क्या पढ़े थे कभी कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, उसको कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो हम क्या बोले थे कि 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट से अगर कोई भी एक अगर हम प्रूफ कर दें उसमें से, तो हमारा जो लाइन होगा वो पैरेलल लाइन हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो हम ये एंगल कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हम सेम कर दें तो क्या है, तो देखो ये एक ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन है, इसको काट रही है ये, और ये इसके क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से कौन सा हमारा AC एंड
बी डी पैरेलल टुगेदर, पैरेलल टुगेदर, ठीक है। तो देखो जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा, देखो तो हमारा कह रहा है मीन्स हमारा ए सी पैरेलल टू बी डी। देखो अब ध्यान दो, हमारा ए सी पैरेलल है बी डी के, ठीक है, और हमारे पास क्या है, बी सी पे क्या कर रहा है, वो BC पे परपेंडिकुलर आ रहा है ना, मीन्स ये इसके पैरेलल और ये दोनों क्या आ रहे हैं, इस पे परपेंडिकुलर कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन BC के क्या है, B से C के परपेंडिकुलर है, मीन्स जो हमारा ये एंगल होगा तो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ ये क्या लिख सकते हैं, एंड जो हमारे पास ये बोथ आर परपेंडिकुलर टू BC, सो we can say angle B is and angle B is equal to angle C is equal to 90 डिग्री, ठीक है। अब जो दोनों 90 डिग्री एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल है, तो देखो यहाँ पे एंगल B और एंगल C हमको दोनों ही तो इक्वल करना था 90 डिग्री, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल B के लिए DBC, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB। हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है, आगे समझ में। अब चलो तीसरा करना है, तो तीसरा हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट है, चलो थर्ड पार्ट हम यही कर देंगे, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे था हमारा 100, ठीक है, तो छोटा पार्ट है तो हम यही करेंगे। देखो तो हमको कह रहा है कि क्या करना है, थर्ड पार्ट में DBC कॉन्ग्रुएंट टू ACB, DBC कॉन्ग्रुएंट टू ACB। देखो हमको DBC ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इस वाले ट्राइंगल के। तो देखो हम क्या किए हैं, हम ट्राइंगल ऑलरेडी ये दोनों प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है, ये और ये। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो हम क्या लिखेंगे, सेंस D एंगल ACACM या फिर AM ऐसे लिख देते हैं, या फिर इसको मिटा रहे हैं, तीसरा यहां से करेंगे शुरू से। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमको कि हम क्या लिखेंगे, हमको प्रूफ करना है कौन सा ट्राइंगल है ये वाला DBC, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB। हमको ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो देखो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, कौन सा, सेंस ट्राइंगल कौन सा, DMB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC प्रूव्ड, हम ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुके हैं, ठीक है। तो जब ये प्रूव्ड कर चुके हैं तो मीन्स ये इसके इक्वल, तो मीन्स हमारे पास कौन सा, हमारे पास एंगल इक्वल हो जाएगा कौन सा, ये DB इक्वल टू AC, एंड कौन सा इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास कौन सा, देखो ये इक्वल इसके, तो यानी कि हमारे पास BM और AM दोनों इक्वल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, BM और AM इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मीन्स हमारे पास D से C, तो हमारे पास D से C इक्वल हो जाएगा किसके, A से B के, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, एंगल, देखो एंगल हमने क्या किया था, एंगल ये 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखो हमारे पास क्या, साइड एंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से हम क्या करेंगे, हम एंगल क्या लिख देंगे, ट्राइंगल DBC इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास ट्राइंगल ACB। हमको यही प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब एक पार्ट और है हमारे पास, चौथा पार्ट कह रहा है
AD इज इक्वल टू BE, नहीं AD इज इक्वल टू BD नहीं है, CM इज इक्वल टू 1/2 AB। देखो CM इज इक्वल टू 1/2 AB, फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो हम अभी अभी ट्राइंगल कौन कौन सा प्रूफ किए हैं, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमने क्या किया था, हमने कौन सा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था ना। तो हमारे पास बाई CP/CT है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हमने जब प्रूफ किया था तो हमने क्या किया था, जो AB है, AB इक्वल टू था क्या हमारे पास DC। तो जो हमारे पास देखो C से D, CD इक्वल टू क्या था हमारे पास, AB, ठीक है, इक्वल टू AB था ना। तो देखो अब क्या है हमारे पास ये देखो, हम AB के लिए क्या लिख सकते हैं, CD के लिए क्या था, हमको प्रूफ क्या करना था, CM इज इक्वल टू 1/2 AB। देखो CD, तो CD के लिए हम क्या लिख सकते हैं, C से D के लिए हम इतना प्लस इतना लिखेंगे, यानी कि CD के लिए हम लिख देंगे कि DM प्लस CM इज इक्वल टू AB। DM और CM हमने क्यों लिखा, क्योंकि पूरे के लिए यहां से यहां तक के डिस्टेंस के लिए, यहां से यहां तक का एडिशन प्लस यहां से यहां तक को अगर दोनों को जोड़ दें तो हमारा पूरा आ जाएगा, ठीक है। और हमको ऑलरेडी जब ये प्रूफ किए थे, ये वाला कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो मीन्स ये और ये दोनों क्या था, इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं हमारे पास CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। हम ऑलरेडी यहाँ पहले वाली इक्वेशन में प्रूफ किए थे, क्या किए थे, हमारे पास क्या था, CM इज इक्वल टू DM। क्यों, क्योंकि ये दोनों पार्ट हमारे पास, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट था तो हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2CM इज इक्वल टू AB, 2CM इज इक्वल टू AB। तो देखो 2 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, CM इज इक्वल टू 1/2 AB। हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है, आ गया समझ में। तो देखो ये हो गया एक्सरसाइज खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन, ठीक है। चलो